दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आजकल एक खबर आम चल रही है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। खबर ये चल रही है कि मैट्रिमोनियल केसेस में अब गिरफ्तारी नहीं होगी। यह खबर कितनी सही है, आइए आज इसी की जांच पड़ताल करते हैं। क्योंकि जब कोई खबर सोशल मीडिया के थ्रू या न्यूज़ चैनल्स के थ्रू भी आगे भेजी जाती है तो उनका मकसद ये होता है कि इसका स्प्रेड ज़्यादा से ज़्यादा हो। भले ही उसमें उनको कुछ मिर्च मसाला लगाना पड़ जाए, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि कानून से जुड़े हुए मामले जो भी खबरें होती हैं वो जैसे ही हैं वैसे ही आप तक पहुँचाई जाए। क्योंकि आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं या तो वकील हैं या किसी के मुवक्किल हैं, कहीं आपको पीड़ा नहीं होनी चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। आइए आप मुद्दे पर आते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक ट्रांसफर पेटिशन संख्या 23/67/2023 शिवांगी बंसल बनाम साहिब सिंह बंसल के नाम से दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की टेबल में, जिसमें खुद चीफ जस्टिस जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस अगस्त मसीह थे, उन्होंने जब देखा कि ये मुकदमों की एक लंबी फहरिस्त चली आ रही है, पत्नी की तरफ से पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध एक दो चार नहीं बल्कि 15 मुकदमे किए जा चुके हैं, जिसमें पति और उनके पिता जेल में भी काफी अवधि से हैं रहे हैं। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक आदेश को याद दिलाया, उसको दोबारा रिवाइज किया। इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुछ सर्टेन गाइडलाइंस दिए थे, जिनमें ये कहा गया था कि यदि कोई एफआईआर दर्ज होती है तो 2 महीने तक गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। इस 2 महीने को कूलिंग पीरियड का नाम दिया गया था। लेकिन वो क्या दशा है, किन केसेस में गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए, वह भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने साल 2022 में राजेश शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यूपी में सुनवाई करते हुए कुछ गाइडलाइन जारी किए थे, जिनमें पहला मैं बता चुका हूं कि यदि 498 ए के तहत कोई मुकदमा दर्ज होता है तो विवेचना अधिकारी को एक निर्देश दिया गया था कि 2 महीने तक कोई गिरफ्तारी नहीं की जाए। लेकिन क्यों नहीं की जाए, 2 महीने के बाद क्या होगा, ये भी आपको समझना जरूरी है। कहा यह गया था आगे उसी आदेश में कि एक फैमिली वेलफेयर कमेटी का स्थापना की जाए, जो कि हर जिले में कम से कम एक होगी। संख्या और आबादी के हिसाब से, मुकदमों के हिसाब से उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक जिले में एटलीस्ट एक फैमिली वेलफेयर कमेटी स्थापित की जाएगी। उसके आगे सारा ऑर्गेनाइजेशन बताया था किस तरह से होगा, वो बहुत आपके लिए जरूरी नहीं है, उस पर हम नहीं जा रहे। बहरहाल, जब कोई एफआईआर दर्ज होगी तो उस मामले को, पति पत्नी के मामले को पहले फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास भेजा जाए। 2 महीने तक ये कोशिश की जाए कि पति पत्नी के बीच सुलह हो जाए। अगर सुलह नहीं होती है तब नियमानुसार विवेचना अधिकारी, पुलिस अधिकारी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन साथ ही यहाँ पर यह भी बताया गया था कि कौन से ऐसे मामले हैं जो फैमिली वेलफेयर कमेटी को प्रेषित किए जाएंगे। अर्थात 498 का हर मामला फैमिली वेलफेयर कमेटी को नहीं जाएगा, बल्कि केवल वही मामला फैमिली वेलफेयर कमेटी को जाएगा जिसमें 498 ए के साथ 307 नॉन केस है तथा ऐसे धाराएं लगाई गई हैं, ऐसे आरोप आरोपित किए गए हैं जिनमें 10 साल से कम की सजा है। यानी कि 10 साल से कम सजा वाले 307 नॉन केस वाले, जो कि 498 ए के साथ आते हैं, उन केसेस को फैमिली वेलफेयर कमेटी को सुपुर्द किया जाएगा। 2 महीना कोशिश करने के बाद अगर बात नहीं बनती है तब पुलिस अधिकारी उसमें कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जिसको हेडिंग ये लगाकर दिया जा रहा है कि मैट्रिमोनियल केसेस में अब गिरफ्तारी नहीं होगी। तो ये आधा सच आधा झूठ, लेकिन अब आप वीडियो देखने के बाद पूरा सच समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आगे भी शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।